ये लूसेंट से तुम लोग पढ़ रहे हो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, पार्ट 5। इसमें हम थोड़ी बतला चुके हैं शुरू में, लेकिन हर एक हिसाब का व्याख्या इस ढंग से हम कर देते हैं ताकि किसी को भी समझ में आ सके। तो ध्यान से देखते जाओ। पहला क्वेश्चन है, यदि रमेश और सुरेश किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, रमेश उसी काम को अकेले 12 दिनों में करता है, तो सुरेश उसी काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा? पहली पंक्ति है, रमेश और सुरेश किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, यानी हम लोग लिखेंगे रमेश और सुरेश किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। उसी काम को रमेश 12 दिनों में करता है, तो रमेश और सुरेश 4 दिनों में करते हैं एक काम को, या इसको अगर सीधे लिखेंगे तो रमेश और सुरेश एक काम को 4 दिनों में करते हैं। इस टाइप के हिसाब में जो है ना, एक से अधिक आदमी अगर मान लो काम को मिल करके करता है, जैसे रमेश के लिए R लिखेंगे, सुरेश के लिए S लिखेंगे, तो रमेश एक दिन में जो काम करेगा और सुरेश एक दिन में जो काम करेगा, दोनों एक दिन में रमेश कुछ काम करेगा। किसी काम का मान लो 1/5 भाग किया, और सुरेश जो है एक दिन में एक ही तरह का काम दोनों व्यक्ति का रहा है। मान लेते हैं ये 1/10 भाग किया। अब जैसे मान लो एक काम है, बड़ा सड़क पर मिट्टी देना है 5 किलोमीटर में पूरा मिट्टी, और रमेश और सुरेश है, ये एक दिन में दोनों से नहीं होगा। पहला दिन जो है, पहला दिन यानी प्रथम दिन सुरेश और रमेश, सुरेश मान लेते हैं इतना दूर में मिट्टी दिया और सुरेश इतना दूर में मिट्टी दिया, तो एक दिन में रमेश के द्वारा और सुरेश के द्वारा किया गया काम, ये टोटल होगा रमेश के द्वारा एक दिन में किया गया काम, और उसी दिन सुरेश के द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो एक दिन में दोनों को मिला करके दोनों के द्वारा किए गए काम को हम लोग जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा जो एक दिन में दोनों कितना काम किया। अरे मान लो 1 लाख अंडा को छीलना है, मालिक टाइम दे दिया, चलो कितना टाइम लगता है, तो रमेश एक दिन में 1000 अंडा छीलता है, सुरेश एक दिन में 2000, तो दोनों एक दिन में 2000, 1000, 3000 अंडा न छीला, तो एक दिन में अपना अपना अलग काम निकाल लो दोनों का, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों के द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया यह निकल जाता है। यहाँ पर हम लोग रमेश और सुरेश एक काम को 4 दिन में करता है, तो इसको बात उल्टा करके लिख सकते हैं, या 4 दिनों में रमेश एवं सुरेश एक काम करता है। रमेश के लिए R और सुरेश के लिए S लिखते हैं, तो R + S 4 दिनों में एक काम करता है। दोनों में कोई अंतर नहीं ना है। दोनों पंक्ति को पढ़ने पर रमेश और सुरेश एक काम को 4 दिन में करता है, या इसको इसे बोलो रमेश और सुरेश 4 दिनों में एक काम करता है। अब रमेश एवं सुरेश 4 दिनों में एक काम करता है, इसीलिए रमेश एवं सुरेश एक दिन में कितना काम करेगा? कम काम करेगा। एक काम का चौथाई भाग यानी 1/4, 1 × 4 करेंगे तो 4 काम हो जाएगा। 4 दिन में एक काम, एक दिन में 4 काम, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक काम का
चौथाई भाग यानी 1/4 भाग काम। हम लोगों को निकला R प्लस S यानी रमेश और सुरेश के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। रमेश और सुरेश के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ये हो गया तुमको 1/4 भाग। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। तो ये तो यहाँ तक की बात हुई, रमेश और सुरेश किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। हम लोग एक दिन में निकाल लिए कितना करता है। पुनः कहता है रमेश उसी काम को अकेले 12 दिनों में करता है। दोनों को में से सिर्फ रमेश को अगर काम देते हैं, दोनों मिलकर के 4 दिन में करता है। अकेले रमेश 12 दिन लगेगा। आदमी अकेला होगा 2 से 1 तो समय तो अधिक लगेगा। तो प्रश्न में ये है रमेश उसी काम को अकेले 12 दिनों में करता है। यानी पुनः रमेश यानी R उसी काम को 12 दिनों में करता है, ये बोलो, या 12 दिन में उसी काम को यानी एक काम को करता है। बात बराबर ही हुई। तो रमेश 12 दिनों में एक काम करता है। तो एक दिन में कम करेगा कि अधिक, बोलो। 12 दिन में एक तो काम करेगा, इसीलिए रमेश एक दिन में 1/12 भाग एक काम का 12वां भाग करेगा। अगर गुना करेंगे तो 12 दिन में एक काम है, इसीलिए एक दिनों में 1 × 12 करोगे तो एक दिन में 12 ठो काम करेगा और 12 दिन में 1 ठो। तो ये ऐसे सोच करके चलना है। तो रमेश 12 दिनों में एक काम करता है, इसलिए एक दिनों में 1/12 भाग काम करेगा। है ना सी बात। तो अर्थ ये हुआ अतः रमेश एक दिन में 1/12 भाग काम करेगा। अतः रमेश के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य एक दिन में कितना काम किया, एक काम का 12 भाग, तो 1/12 भाग काम। जितना प्रश्न में दिया है उसी के अनुसार चल रहे हैं। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम किया और रमेश एक दिन में कितना काम करता है। तो दोनों एक दिन में मान लो, देखो ध्यान से एक बात को समझो, ये रमेश और सुरेश है। दोनों को मान लो 1000 आम छीलना है, पका हुआ आम, समझा। तो अब दोनों मिल करके ये आम कितना दिनों में छील लेता है, तो 4 दिन में दोनों मिल करके। तो अभी यह स्पष्ट नहीं है एक दिन में कौन कितना छीलता है। तो इसमें दिया हुआ है जो रमेश एक दिन में मान लो 12 आम छीलता है। रमेश एक दिन में 12 आम छीलेगा, ये रमेश। मान लो ये सुरेश है, एक दिन में मान लो 20 आम छीलेगा। तो दोनों के द्वारा एक दिन में छीले गए आम 12 जोड़ 20 यानी 32 आम होगा। तो दोनों के बारे में कह रहा है 4 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/4 भाग। इसके बाद आ जाओ, इसमें अकेले रमेश के बारे में कह रहा है जो 12 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में एक काम का 12वां भाग 1/12 भाग। इसका मतलब ये दोनों जो एक दिन में जितना काम करता है रमेश और सुरेश, इसमें से रमेश के एक दिन का काम घटा देंगे तो सुरेश का काम बच जाएगा। ऐसा होगा। 2 आदमी मिलकर के एक दिन में जितना काम किया उसमें से एक आदमी का काम घटा देंगे एक दिन का, तो बचा हुआ एक आदमी का काम निकल जाएगा। इसमें यही पूछ रहा है।
रमेश और सुरेश के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य तुमको 1/4 भाग है, और रमेश के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/12 भाग है। इसका मतलब कहता है अब सुरेश उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो रमेश और सुरेश एक दिन में इतना काम किया, जिसमें रमेश का हिस्सा है 1/12, तो दोनों के काम में से रमेश का काम घटा दो तो सुरेश का काम बच जाएगा। तो अब यही करना है। इधर देखो, सुरेश के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, तो सुरेश और रमेश के एक दिन के काम में से रमेश का घटा दो तो सुरेश का बच जाएगा ना। इसको समझा, ठीक से बोलो। तो सुरेश और रमेश के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य कितना है, तो 1/4 भाग है ना। 1/4 भाग अकेले रमेश करता है 1/12 भाग। तो इसका लघुत्तम लेंगे, भाग कॉमन में दे देंगे 1/4 माइनस 1/12 भाग 12 माइनस 4 नीचे में क्या करेंगे, 12 2 का 48 करेंगे, इतना भाग काम। घट करके हो गया 12 में से 4 गया 8/48 भाग काम। ये कट करके हो गया 8 एकन 8 8 छके 48 1/6 भाग काम। अब देखो, सुरेश के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकल गया 1/6 भाग काम। इसमें कहता है, ये दूसरा हिसाब है, अकेले सुरेश उसी काम को अकेले कितना दिन में करेगा। तो सुरेश एक दिन में 1/6 भाग काम कर रहा है। अतः सुरेश एक दिन में 1/6 भाग काम कर रहा है। प्रश्न में लेकिन पूछ क्या रहा है वो देखना है। सुरेश अकेले पूरा काम को कितने दिन में करेगा, दिन में आंसर मांगा जा रहा है, इसलिए 3 को हम लोग आगे कर देंगे, लिखेंगे चूंकि सुरेश 1/6 भाग काम एक दिन में करता है, इसीलिए सुरेश 1 भाग काम कितना दिन में करेगा। कैसे यहाँ पर करोगे, तो एक भाग काम अधिक हुआ तो 1/1/6 दिन। ये किस तर्ज पर आ गया, A/B/C, A के साथ गुना होता है तो कितना हुआ 6 दिन। अर्थात सुरेश एक काम को 6 दिन में करेगा। यही हो गया, आंसर हो गया तुमको 6 दिन। इस टाइप का हिसाब 2 आदमी रहे 3 आदमी रहे, एक दिन में कितना करता है। इसके बाद एक आदमी का मांगेगा तो 2 आदमी का एक दिन में काम घटा देंगे, 2 आदमी का मांगेगा तो एक दिन में घटा देंगे। इस टाइप का हिसाब इसी ढंग से बनेगा। इस पार्ट में ये सिंगल हिसाब रहेगा, इसके अगले पार्ट में ये और अलग से हिसाब रहेगा।